लाशों का ये अंबार बताने के लिए काफी है कि देश में लंपी महामारी कितना खौफनाक रूप लेती जा रही है। और इस खतरे का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है राजस्थान। जो मारे जा चुके हैं वो बायो हजार्ड का रूप लेते जा रहे हैं, और जिंदा हैं जो, वो पशु जिंदा लाश बन चुके हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। गौ माता इतनी तकलीफ में है कि आप आंसू आ जाएगा आप। इन गायों के जो लिंपी हो गई, उनका जो शरीर फट रहा है, जो पीक निकल रहा है, वो देखने के लायक नहीं हो रहा है। देख नहीं सकते इनको, इतनी दुर्दशा हो रही है गौ माता की। हम उससे वो उम्मीद नहीं करते भैया दूध कितना दे रही है, कब दे रही है, देगी कि नहीं देगी। वो जीत जाए हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमने कभी भी अपने जीवन काल में इस तरह से नहीं देखा कि वो गांठे में से रिसाव हो जाएगा, घाव बन जाएंगे। सर मेरे घर में एक गाय है जो वो उसकी डिलीवरी होने का एक महीना बाकी था। उस टाइम वो पूरी तरह से लंपी से ग्रसित थी। तो हमको ये डर था कि अभी ये लंपी से ग्रसित है और इसकी डिलीवरी होगी, कहीं नहीं ये मतलब खत्म होगी तो हम क्या करेंगे। अब इस बीच में क्या म्यूटेशनल चेंजेस वायरस के अंदर हुए हैं, वो एक शोध का विषय है और उसमें कुछ समय लगेगा। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। न इलाज मौजूद है और न ही मरने के बाद गाड़ने के लिए जमीन। लंपी के फैलाव के सामने तंत्र के हाथ पांव सूज गए हैं। राजस्थान सरकार कहती है कि 10 लाख से ज्यादा पशु संक्रमित हुए हैं और करीब 52,000 मारे गए हैं, लेकिन गौशाला चलाने वालों की राय इसके उलट है। मैं ये कह सकता हूँ साहब, जोधपुर और सराउंड 50 किलोमीटर में कम से कम 1 लाख गौवंश जो है वो मरा होगा। 1 लाख मैं ये सर्दियाँ कह सकता हूँ। आप जाके ये बाड़मेर रोड पे और जैसलमेर जुलाई से मान बिल्कुल साहब, ये बाड़मेर रोड और जैसलमेर रोड आप जाके देखो, आप मतलब देख नहीं सकते आप ये स्थिति। जो आंकड़े आ रहे हैं गायों के, वो कितने बड़े हैं, किस तरीके से हैं? क्योंकि आंकड़े जो हम सुन रहे हैं उनके हिसाब से तो सिर्फ 4-5 हज़ार गाय जोधपुर में खत्म हुई, दूसरी जगहों पे कुछ हज़ार गाय हुई। बिल्कुल गलत सूचना है आपके पास। कम से कम बीकानेर जोन में 15 से 20 हज़ार गायों की रोज पर डे डेथ हो रही है। मौत के आंकड़ों को लेकर विवाद के बीच खुले में पड़े पशुओं के शव सच्चाई खोल रहे हैं। अब नया संकट बायो वेस्ट का है। लोगों ने जब सोशल मीडिया पर बीमारी की तस्वीरों को साझा करना शुरू किया, तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम भी वहीं पहुंच गए। इस वक्त हम मौजूद हैं जोड़बीड़ के उस इलाके में जहां की तस्वीरें आपने सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल होते देखी होंगी। ड्रोन के शॉट से सांसें लेना भी दूभर है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं पशुओं की। और वजह यह है कि ये गिद्ध सेंटर बताया जाता है, गिद्धों को बचाने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है, और इसलिए यहाँ पर पशु जो मर जाते हैं उनको लाकर डंप कर दिया जाता है, और पूरे इलाके में वो आपको उनके शव दिख जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्थिति अभी है या पहले से थी? यानी जो दावा किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पशु लंपी बीमारी से मारे गए और बाद में उनको यहाँ लाकर रखा गया, खुले में छोड़ा गया, जिसकी तस्वीरें देखी और फिर बाद में बहुत रिएक्शन आया। यहाँ पर बहुत सारे लोग काम भी करते हैं इनको समेटने का, सहेजने का। यहाँ आप देख सकते हैं ये मजदूर है। आप लोग यहीं काम करते हैं भैया? ये यहाँ पर ये इलाके को क्या बोलते हैं हम? पूरा क्या बोलते हैं हम इनको? इसको यहाँ इस पूरे को? अरे कूड़े को बोलते, चमड़े नहीं खा निकलता है। हाँ हाँ बस खा नहीं, ये गिद्धों का कुछ सेंटर है ना ये? क्या सेंटर है? हाँ, ये बताइए कि हाल के दिनों में जो लंपी बीमारी फैली तो यहाँ पर गायों की संख्या ज्यादा आ रही थी क्या? फिलहाल यहाँ पर ठेकेदारों को काम दिया जाता है, और जिन मजदूरों से हमने कोशिश की बात करने की वो हिस्सा कुछ आ रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ आई हैं जो शवों को साथ लेकर आई हैं, उसमें देखते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की, कुछ पता लगाने की है। क्या भाई, क्या बोल रहे थे? कौन कौन कौन? आप लोग यहाँ के नहीं हो? हम बाहर के। इसमें चले जाओ, अच्छा जगह साफ सुथरा।
वो तो भैंसिया लेके आए थे। हाँ वो डिटेल और पूरी डिटेल बताएंगे कैसे क्या होते हैं उन्हें पता। कहाँ से रास्ता है? इधर से चले जाओ। लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। तो ये बताओ, यहाँ पे जो गिद्ध वाला पार्क है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, मृत पशुओं को लाकर डालते हैं, वहाँ की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें ऊपर ड्रोन से दिखाया कि खूब सारे पशु गिरे पड़े हैं। तो प्रशासन ने बोला नहीं, लंपी वाले नहीं है। तो क्या सच है कि वो लंपी वाले थे कि नहीं थे? लंपी वाले सर, सस्ती बात है, ये झूठी बात नहीं है, हमने खुद देखी है जाके वहाँ। किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है। बीकानेर में मारी गई गायों का फायदा गिद्धों, चील, कौवों को हो गया। ये दिल्ली के बीकानेर से आते हैं, गिद्ध और इन कुत्तों से नहीं खाया जाता है, इतने के इनके भोजन है। इतने पशु आते हैं, पशु आते हैं यहाँ पे, मृत पशु आते हैं, मृत पशु आते हैं। तो ये लंपी के पहले भी इतनी पशु आते थे या अभी ज्यादा आ रहे हैं? लंपिंग में ज्यादा आया और लंपिंग से पहले तो कम आता है, लेकिन बहुत है ये गिद्ध कुत्तों के लिए बहुत ही। पशुओं को लेके आते हैं आप लोग? हाँ लेके आते हैं। ये भी बता रहे कि लंपी बीमारी के बाद काफी पशु निकले, मारे गए। बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा हो गया था। अभी भी लंपी के लोग मरीज मतलब पशु मर रहे हैं। अभी कम हो गया ये। हाँ, लेकिन मर रहे हैं अभी भी। मतलब है नहीं, कम हो गए। पहले कितने हो रहे थे? पहले कम से कम 500-600। 500-600 एक दिन में आ जा रहे थे? एक दिन में। अरे बाप रे, इतने लंपी वाले आ रहे थे। तो उनको फिर यहीं ला के रखना पड़ता होगा, कहाँ ले जाते होंगे? यहाँ पे बूढ़ते हैं। अगर 500 के हिसाब से निकालूं तो 10-15 हजार पशु मर गए होंगे आराम से सर। 10-15 हजार। ऐसा नहीं है कि ये हालात सिर्फ बीकानेर के हों। ये तस्वीर जोधपुर के डंपिंग ग्राउंड की है। पशुओं के शव हर ओर बिखरे हैं। ये कहना मुश्किल है कि इसमें से कितने लंपी से ग्रस्त हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लाशों में लंपी से ग्रस्त पशु शामिल हैं, जबकि प्रोटोकॉल कहता है कि लंपी ग्रस्त गायों को दफनाया जाना चाहिए। जो लंपी से डेथ है उनके लिए गड्ढा खोद के चूना और नमक के द्वारा निस्तारण करवाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न पंचायतों में जो एसएफसी और एफएफसी के मद है उसके द्वारा अनुमति किया गया है कि कोई भी पशु जो है खुले में नहीं छोड़े और वहां पर उसका निस्तारण करे। लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों से क्यों कि इनकी जो ऐसी हालत थी कि अभी ये जब गाय अगर ये इसकी डेथ हो गई उसके बाद में ये फूल जाती है, फूल के फट जाती है। फटने के बाद जो है आप इनकी बदबू सहन नहीं कर सकते, तो हमें हमारे प्राइवेट वाहन लगा के जो गायों को जो है वो जंगल में छोड़ा है हमने ले जाके, इनके शव को, इनकी डेड बॉडी को, वो उसकी कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। और उसके मृत्यु के बाद उसको दफनाने के लिए कुछ बंदोबस्त कराया प्रशासन ने? क्या गांव को मैं ट्रैक्टर रोबिन बुला 500 रुपया देर में खुद गाड़ी घात डालना की। तो नगर पालिका से, नगर निगम से, ग्राम पंचायत से कुछ नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन कहता है कि उनकी तैयारी पूरी है और वो हर संभव मदद जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जमीन पर लोगों की राय कुछ और ही मिली। भाई सरकार की तरफ से अभी जो मेडिसिन हैं भरपूर मात्रा में है, दवाइयों की कोई कमी नहीं आ रही है। शुरू में इंजेक्टेबल्स की जरूरत थी तो इंजेक्टेबल्स भरपूर थे। अब जो एस्पेक्ट है वो उनको घावों को तैयार करना है, उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट भी है अपने पास, पोविडीन आयोडीन भी है अपने पास, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्रीम भी है, टर्पेंटाइनोल है जो कीड़ों के लिए काम में आता है। तो इस तरह की सारी दवाइयां अपन दे रहे हैं, साथ में बोलसेज हैं, पेन किलर बोलस हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है आप लोगों को? अभी तक हमें जो सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं कि जो इनकी दवाई है वो हम ला रहे हैं, दवाई ला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक कोई दवाई है ही नहीं इसकी। हमने जो अभी तक महसूस किया है, हमने इसको वो एक गोट पॉक्स जो का इंजेक्शन जो है वो आज बाजार के अंदर 750 रुपए वाइल है। अच्छा। और हम अगर जो 100 गाय के लगा तो 75,000 रुपए जो हम इनको खिलावें या इनका इलाज करें, फिर भी दानदाताओं द्वारा हमें 100 वाइल अवेलेबल करवाई गई। यहाँ पे जो लोकल दानदाता है उन्होंने हमें 100 वाइल अवेलेबल कराई, उसको हमने लगाया है, पर इफेक्ट जो है उसका 30% से आगे कुछ नहीं। यही हाल हमें नागौर और बीकानेर में भी मिला।
क्या सरकार ने भी कोई कैंप खोला है, कोई शिविर खोला है, मेडिकल शिविर, जिसमें इस तरह से इन्फेक्टेड गायों को रखा गया हो? नहीं, अभी तक सरकार ने कोई खोला नहीं है। हमने हमारे स्तर पे ही खोला है ये गायों की महामारी को देखते हुए। हालांकि हम तो गोचर देखने वाले हैं, लेकिन गायों की ये ऐसी दुर्दशा देख के हमने ये पहल की है। ये जो मैं हालत देख रहा हूँ, यहाँ पर गायों की हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ये इनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इन गायों की सर बहुत ही ज़्यादा हालत गंभीर हो चुकी है। यहाँ लोग लास्ट स्टेज पे लेकर आते हैं। ये एक बीमारी इतनी भयंकर हो गई है कि यहाँ पर जो गाय के जो गुमड़ी हो रही थी, गांठें हो रही थी, वो फूट गई है और वो उनमें से पीक निकल रहा है, गंदी मतलब रस्सी वगैरह निकल रही है। अब तो ये बीमारी इतनी भयंकर हो चुकी है कि गायों की हड्डियां तक गल रही है और पैर टूट के गिर के नीचे गिर रहा है। इतनी भयंकर इनकी हालत खराब हो रही है और हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि इन गायों को ज़्यादा से ज़्यादा इलाज दिया जा रहा है और बचाया जा सके। यहाँ पर जो आप इलाज कर रहे हैं, क्या इसके लिए आपको सरकार से कुछ सामान मिल रहा है, कोई दवाई पट्टी मिल रही है? अभी तक इस बीमारी के लिए तो हमें सरकार से कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। केवल अनुदान तो मिलता ही है, वो जो सभी गौशालाओं को मिल रहा है। गौसेवकों की बात लेकर जब हम पहुंचे प्रशासन के पास, तो उनका कहना था कि फिलहाल लोगों की कमी है। जोधपुर जिला 350 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है लंबाई में देखें तो, और अपने पास चिकित्सा संस्थाएं 330 हैं, उसमें से भी काफ़ी सारी पोस्टें खाली थी। अब पिछले महीने में हमको जैसे 19 डॉक्टर्स मिले, अभी पिछले दिनों में अभी 73 कंपाउंडर्स मिले हैं। तो 73 में से अभी उनकी ज्वाइनिंग चल रही है, आजकल में चल रहे हैं, 46 ने ज्वाइन कर लिया है। तो मैन पावर की भी कमी थी। तो मैन पावर अपने पास जितना अवेलेबल होगा, क्योंकि स्केटर्ड पॉपुलेशन है अपने पास, तो मैन पावर की कमी भी थोड़ी थी, वो अब आ रही है। सरकार से शिकायतों के बीच अब सबकी निगाहें वैज्ञानिकों पर टिकी हैं। जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर। यहाँ के वाइस चांसलर ने बताया कि ऐसे लक्षण लंपी में पहले कभी नहीं देखे गए, लेकिन अब हमने कभी भी अपने जीवन काल में इस तरह से नहीं देखा कि वो गांठे में से रिसाव हो जाएगा, घाव बन जाएंगे और पाँव में इतनी ज़्यादा सूजन आ जाएगी। और अब की बार तो इसमें और भी कई सारे लक्षण देखे गए हैं, ये पहले कभी कहीं किसी ने रिपोर्ट भी नहीं की है। जैसे अब की बार नाक से ब्लीडिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, या मुंह के अंदर भी कुछ अल्सर या छाले टाइप के देखे गए हैं। इस तरह का प्रभाव पहले कभी देखने में नहीं आया है। अब इस बीच में क्या म्यूटेशनल चेंजेस वायरस के अंदर हुए हैं, वो एक शोध का विषय है और उसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन अब क्यों किस तरह से चेंजेस आए हैं, जैसे हमने देखा कि कोरोना के फर्स्ट फेज़ में उतनी मोर्टेलिटी नहीं थी जितनी सेकंड में थी, तो वो कुछ म्यूटेशंस इनके अंदर होते हैं और म्यूटेशन के कारण ही ये सब चीज़ें हैं। और धीरे धीरे अब आप देखेंगे, मेरा विश्वास है कि आने वाले 1 महीने के अंदर ये स्थिति बहुत सुधार हो जाएगा। लंपी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी मक्खी मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान में हुई जबरदस्त बारिश ने इस बीमारी को फैलने में मदद की है। नहीं देखो, क्योंकि वायरस है, बरसात का मौसम है, एनिमल बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा और वहाँ पर बैक्टीरिया वेक्टर्स डेवलप होंगे, तो बीमारी तो फैलने के चांसेस है। वजह चाहे जो हो, लेकिन फिलहाल पशुपालक दोहरी मार झेल रहे हैं। न सिर्फ उनके पशु मारे गए हैं, बल्कि कमाई का जरिया भी खत्म हो गया है। जो गाय संक्रमित हैं, उनका दूध उत्पादन भी कम हो गया है। वो देखने के लायक नहीं हो रहा है, देख नहीं सकते इनको, इतनी दुर्दशा हो रही है गौ माता की। अच्छा, दूध के उत्पादन पर इसका असर पड़ा है? दूध के उत्पादन में काफ़ी फर्क पड़ा है। और इसके अब जैसे किसी गाय को लिंपी हो गई, फिर उसका दूध यूज़ लेने में काफ़ी लोग कतराते हैं, डर रहे हैं उसके दूध से कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को इस तरह की कोई बीमारी हो जाए। इसलिए लोग भी इस गौमाता के दूध से काफ़ी सदमे में है, लोग यूज़ नहीं ले रहे हैं इसके दूध को। दूध उतना दे पाती जितना पहले देती थी? नहीं, इसमें इसके दूध में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। गाय चारा दलिया
खाने में भी एक सक्षम है तो दूध पे तो सीधा असर आएगा ही। इनके दूध उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि इनको तो खड़े होने की जो है वो ताकत नहीं रही अब। जी अब दूध तो वो कहाँ से देगी? जी जी। ये कुछ खा पी नहीं रही है। अब इनकी ये स्थिति है कि दिन के अंदर 3 बोतल इनको जो है वो डीएनएस जीएनएस लगाना पड़ता है। वो मतलब जो सप्लीमेंट मिल रहा है, ये जो खाना है इनका घास, ये आपके सामने पड़ा है। अब ये देखो भरा पड़ा पर खा नहीं सकती है। क्यों? इनके मुंह के अंदर जो क्या मालूम क्या दिक्कत हो रही है कि ये खा भी नहीं सकती है। जी जी जी। तो आपने ये बताया कि देखिए इन गायों की हालत है कि दूध उत्पादन पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ा है। क्या जो दूध इनसे निकल रहा है हाँ। वो सुरक्षित है पीने के लिए? बिल्कुल। गाय को जो ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि अगर उसका कैंसरस भी है, वो जो काऊ है अगर वो कैंसरस भी है पर उसका जो मिल्क है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। ये कुदरत की मतलब इनको देन है। दूध उत्पादन ही कम हो रहा है। कम हो रहा है। दूध तो सुरक्षित है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम। क्या इसका असर यहाँ के दूध के दाम पर या फिर? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जो हमारे यहाँ लोकल जो जिसको हम चौटा बोलते हैं, जहाँ पे दूध इकट्ठा होकर बिकता है, जो हमारा चौटा 40 और 45 का था वो 70 और 75 रुपए पे पहुंच गया। 40 रुपए का 70-75 मतलब करीब करीब 50% का इंक्रीज हुआ है। और ये जो लोकल यहाँ के जो ब्रीडर हैं उन्होंने जो भाव इंक्रीज, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है और डिमांड ज्यादा है। अब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो नेचुरली वो अपनी रेट बढ़ा रहे हैं। वो ये मौके का फायदा है। लंपी का शिकार ज्यादातर देसी गाय हो रही हैं, जिन्हें गांवों के छोटे किसान पालते हैं। इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। अब तक किसी राहत पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में राहत सिर्फ वैक्सीन दे सकती है, लेकिन उसे तैयार होने में अभी 2 से 3 महीने और लग सकते हैं। ये किले गवाही देते हैं कि राजस्थान शूरवीरों की धरती रही है। जब दुश्मन कहीं से भी अटैक करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देती रही है। लेकिन इस बार दुश्मन अदृश्य है और सामने से नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में कैसे होगा इस दुश्मन का निपटारा, कहना मुश्किल है। अब रात हो चली है, लेकिन रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस रात की लंबाई कितनी होगी ये फिलहाल कोई नहीं जानता। लंपी बीमारी का अंत कैसे होगा फिलहाल कह पाना मुश्किल है। बीकानेर से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ रोहित विश्वकर्मा, एनडीटीवी के लिए।